प्राचीन समय में अंजना नाम की एक अप्सरा थीं, जिन्हें श्राप के कारण पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की ताकि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय केसरी, जो अंजना के पति थे, भी एक महान और वीर वानर थे। कहानी के अनुसार वायुदेव की कृपा से अंजना को पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान शिव के अंश और वायुदेव के आशीर्वाद से हनुमान का जन्म हुआ। बचपन में हनुमान जी बहुत चंचल थे। एक दिन उन्होंने सूरज को फल समझकर निगलने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। इस तरह हनुमान जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भगवान राम के सबसे बड़े भक्त और परम। हनुमान जी के नाम की उत्पत्ति से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा बहुत रोचक है। बचपन में हनुमान बहुत ही चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूरज को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। उस समय इंद्र देवता ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र, बिजली के हथियार से प्रहार किया। वज्र का प्रहार सीधे हनुमान जी की ठोड़ी हनु पर लगा, जिससे उनकी ठोड़ी घायल हो गई और वह थोड़ी टेढ़ी भी हो गई। संस्कृत में हनु का मतलब होता है ठोड़ी यौ। इसी घटना के बाद उनका नाम हनुमान पड़ा, यानी जिसकी हनु थोड़ी विशेष विकृत हो गई हो। इस प्रकार उनके नाम हनुमान का संबंध उनकी बचपन की इस घटना से जुड़ा हुआ है। एक बार शनिदेव को अपने बल और प्रभाव पर बहुत घमंड हो गया। वे सोचते थे कि कोई भी उनके प्रभाव से बच नहीं सकता। उन्होंने निश्चय किया कि वे हनुमान जी पर भी अपनी 7.5 का प्रभाव डालेंगे। जब शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंचे, उस समय हनुमान जी राम जी का ध्यान कर रहे थे। शनिदेव ने कहा, अब मैं आप पर अपना प्रभाव डालूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले आप मेरे सिर पर बैठ जाइए। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के सिर पर बैठे, हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बहुत लंबा कर लिया और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। फिर वे कूदने फांदने लगे, जिससे शनिदेव को बहुत कष्ट होने लगा। दर्द से परेशान होकर शनिदेव बोले, हे हनुमान जी, कृपया मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं वचन देता हूं कि आपके भक्तों को कभी परेशान नहीं करूंगा। हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया। तब से माना जाता है कि जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उन्हें शनिदेव के बुरे प्रभाव से राहत मिलती है। हनुमान जी और राम जी का मिलन बहुत ही सुंदर और भावनात्मक प्रसंग है। एक बार भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन भटक रहे थे। उसी समय उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, जो वानर राज सुग्रीव के मंत्री थे। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण के पास गए और बहुत विनम्रता से उनसे परिचय पूछा। राम जी ने अपने दुहक और सीता की खोज के बारे में बताया। हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। हनुमान जी का हृदय भक्ति से भर गया। वे राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। राम जी ने प्रेम से उन्हें उठाया और गले लगा लिया। उसी क्षण से हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। इसके बाद हनुमान जी ने राम जी की मुलाकात सुग्रीव से करवाई और सीता की खोज में उनकी पूरी मदद की। यह मिलन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा भाव से भगवान को पाया जा सकता। हनुमान जी का लंका आगमन। माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को सांत्वना दी और अपनी भूख मिटाने के लिए फल खाए। इस दौरान उन्होंने रावण के सैनिकों और उसके पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। रावण की सभा में रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर बंदी बना लिया और उन्हें रावण की सभा में ले गया। हनुमान जी ने रावण को समझाया कि वह सीता माता को ससम्मान श्री राम को सौंप दे, लेकिन अहंकारी रावण ने उनकी बात नहीं मानी। पूंछ में आग लगाना। हनुमान जी को दंड देने के लिए रावण ने उनकी पूंछ में
कपड़ा लपेटकर तेल डालकर आग लगाने का आदेश दिया। जैसे ही आग लगाई गई, हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और बंधनों से मुक्त हो गए। स्वर्ण लंका का दहन। इसके बाद हनुमान जी एक छत से दूसरी छत पर कूदने लगे। उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी स्वर्ण लंका में आग लगा दी। देखते ही देखते रावण की भव्य लंका धू धू कर जलने लगी। हनुमान जी ने केवल विभीषण के महल को छोड़ दिया, क्योंकि विभीषण राम भक्त थे। मुख्य परिणाम: लंका दहन से हनुमान जी ने राक्षसों के मन में भय पैदा कर दिया और रावण के अहंकार को सीधी चुनौती दी। इसके बाद उन्होंने समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई और माता सीता से विदा लेकर वापस श्री राम के पास लौट आए। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध के दौरान मेघनाद ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तमाम प्रयासों के बाद भी जब लक्ष्मण की चेतना वापस नहीं आई, तब लंका के वैद्य सुषेण को बुलाया गया। संजीवनी की पहचान: वैद्य सुषेण ने बताया कि हिमालय की चोटियों पर द्रोणगिरी पर्वत है, जहां संजीवनी बूटी पाई जाती है। यदि सूर्योदय से पहले यह बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी तुरंत पवन वेग से हिमालय की ओर ऊड़ चले। हनुमान जी की दुविधा: जब हनुमान जी पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कई चमकती हुई जड़ी बूटियां थीं। वह पहचान नहीं पा रहे थे कि असली संजीवनी बूटी कौन सी है। समय तेजी से बीत रहा था और सूर्योदय होने वाला था। पूरा पर्वत उठा लाना। निर्णय लेने में देरी न करते हुए हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उस पूरे द्रोणगिरी पर्वत को ही उखाड़ लिया और उसे अपनी हथेली पर रखकर उड़ते हुए वापस लंका पहुंच गए। लक्ष्मण का प्राणदान: वैद्य सुषेण ने पर्वत से संजीवनी बूटी पहचानी और उसका रस निकालकर लक्ष्मण को पिलाया। बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण जी तुरंत ठीक होकर उठ खड़े हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने साहस और बुद्धिमानी से लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। मुख्य सीख: जब मार्ग स्पष्ट न हो तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए संपूर्ण सामर्थ्य झोंक देना ही वीरता है। लंका युद्ध के दौरान जब राम और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे, तभी रावण का मायावी भाई अहिरावण उन्हें चुपके से पाताल लोक ले गया ताकि उनकी बलि दे सके। जब हनुमान को यह पता चला तो वे तुरंत पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने अहिरावण के रक्षक मकरध्वज को हराया और अंदर जाकर अहिरावण का वध कर दिया। फिर राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस ले आए। इसी दौरान एक और घटना में रावण ने कालनेमी को भेजा ताकि वह हनुमान को रास्ते में रोक सके। कालनेमी ने साधु का रूप धारण कर हनुमान को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान उसकी चाल समझ गए और उसे मार दिया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से दोनों दुष्टों का नाश करके राम और लक्ष्मण की रक्षा की। एक बार की बात है, भगवान राम और माता सीता अपने भक्तों के बीच बैठे थे। सभी भक्त उनकी भक्ति में लीन थे। तभी किसी ने हनुमान जी से पूछा, आप श्री राम से इतना प्रेम कैसे करते हैं? हनुमान जी मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। लोगों को लगा कि शायद वे अपनी भक्ति को शब्दों में नहीं बता सकते। तभी किसी ने कहा, अगर सच्चा प्रेम है तो प्रमाण दीजिए। यह सुनकर हनुमान जी ने तुरंत अपना सीना फाड़ दिया। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके सीने के अंदर स्वयं भगवान राम और माता सीता विराजमान थे। हनुमान जी ने कहा, मेरे हृदय में केवल राम और सीता ही बसते हैं। मेरा जीवन उन्हीं के लिए है। यह दृश्य देखकर सभी भक्त भावुक हो गए और समझ गए कि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं बल्कि दिल में होती है। सीख: सच्चा प्रेम और भक्ति दिखावे से नहीं बल्कि दिल की गहराई से होती है।